ईर्ष्या क्या है, इसके मूल में क्या है, निवृत्ति कैसे हो। ईर्ष्या तुलना है। ईर्ष्या तुलना है। जो भी कोई अपने आप को दूसरे की आंखों से देखेगा, ईर्ष्या उसको करनी ही पड़ेगी। जो भी कोई ये मानेगा भी कि कोई दूसरा है, तो उसने कहीं ना कहीं तुलना तो कर ही ली है। जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वस्तुपरक है, उसको नापा जा सकता है, उसको तोला जा सकता है, उसके सामने एक संख्या रखी जा सकती है। जहाँ कहीं भी आंकड़ों का खेल शुरू हो सकता है, वहीं तुलना है। हमको शायद पता नहीं होगा, पर तुलना इतनी महीन चीज़ है कि आपके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा हो, आप उसके बारे में कुछ ना सोच रहे हो, एक झलक भर मिली है उसको आपको उसकी, तो भी मन झटके से तुलना कर लेता है कि कद काठी में ये मेरे समक्ष कैसा है, रुपए पैसे में, और जिन भी चीज़ों के प्रति मन आसक्त है, तुरंत एक झटके में। हो सकता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो और आपकी बातचीत चालू रहे, आपको पता भी नहीं लगे कि पीछे पीछे चुपके चुपके ये सब मन ने क्या कर लिया, पर मन सब कर ले जाता है। ऐसे सोचो, तुम किसी से मिलते हो और कोई तुमसे कहता है, अरे वाह आज तो बड़े चहके से लग रहे हो। हम खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है। क्या तुमने ये सोचा कि वो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे दे पाया? उसने तुलना करी, उसने तुम्हारे ही साथ तुलना करी। तुम्हें कोई मिलता है, तुम कहते हो कि यार बड़े सुंदर, बड़े हैंडसम हो। तुमने कभी सोचा तुम ये भी कैसे कह पाते हो? तुमने अपनी छवियों के साथ उसकी तुलना करी। तुमने जो आइडियल बना रखा है, तुमने जो छवि बना रखी है कि सुंदर का अर्थ ये होता है, तुमने उसके साथ उसका मिलान करा, और जब उसमें कोई सामंजस्य पाया तो कह दिया कि तुम सुंदर हो। मन तुलना में ही जीता है। दोहरा रहा हूँ कि जो कुछ भी ऑब्जेक्टिफाई हो सकता है, टाइम स्पेस में है, उसकी तुलना होकर ही रहेगी। बिना तुलना के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना तुलना के उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। चलिए आपको एक पहेली पूछता हूँ। दुनिया में जो कुछ है, अगर सब कुछ अपने आकार का 10% रह जाए तो क्या होगा? दुनिया में जो कुछ है, अगर सब कुछ अपने आकार का 10% रह जाए तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी कुछ है। आपको पता भी नहीं लगेगा। सब कुछ यदि 10% रह जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि सब कुछ 10% हो गया, क्योंकि मन तुलना में जीता है। आपका जो बेंचमार्क है वो भी 10% रह गया। तो ये पूरा जगत क्या है? ये पूरा जगत एक बड़ी विचित्र चीज है, जिसमें एक चीज मात्र दूसरी चीज से तुलना में ही स्थित है। जिसमें एक चीज दूसरी चीज से मात्र तुलना में स्थित है। उसका अपना कोई सार्वभौम अस्तित्व नहीं है। इसीलिए दुनिया में कभी एक चीज हो नहीं सकती, कम से कम दो चाहिए। दो क्यों चाहिए? ताकि एक की दूसरे से तुलना की जा सके। यदि मात्र एक बचे तो बचेगी ही नहीं। फिर आपको कहना पड़ेगा कि एक और दूसरी वो जो एक नहीं है, सेल्फ एंड अदर। सेल्फ एंड द अदर। समझ रहे हो ना? ये जो अदर का खेल है, ये तुलना का ही खेल है, क्योंकि सेल्फ अदर से तुलना में ही स्थित है। संदर्भ का अर्थ ही है तुलना। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि मन सदा ईर्ष्यालु है। तुम तभी कहते हो कि मन में ईर्ष्या उठी
जब ईर्ष्या इतनी सघन हो जाती है कि उसका असर दिखाई देने लगता है, जब वो धीरे धीरे मन की तलहटी में रेंग रही होती है तो हमें उसका आभास नहीं होता, तो हम कहते नहीं है कि अभी ईर्ष्या है। लेकिन जो भी सांसारिक आदमी है उसे ईर्ष्या में जीना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ही तुलना रूपी है। संसार तुलना पर ही चलता है, बिना तुलना के संसार बचेगा नहीं। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन ही ईर्ष्या है। ईर्ष्या कोई विशेष बीमारी नहीं है, कुछ खास लोगों का या कुछ खास परिस्थितियों में ही ईर्ष्या नहीं उठती है। जीवन ही ईर्ष्या है। जिसको आप आमतौर पर सुख बोलते हो, क्या है सुख? क्या है? किसी और परिस्थिति से आपने मिलान किया, तुलना करी और उससे बेहतर पाया तो आप कह देते हो सुख है। दुख क्या है? किसी दूसरी बात, ठीक है ना? एक हाथ बिल्कुल गर्म पानी में डाल दीजिए और एक हाथ बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दीजिए, अजीब सी हालत हो जाएगी मन की। क्या कहे कि सुख है कि दुख है? जिसको आप ईर्ष्या आमतौर पे कहते हैं, उसको अगर आप और जनरलाइज्ड नाम देना चाहें तो नाम होगा महत्वाकांक्षा। और जनरलाइज्ड नाम देना चाहें तो नाम होगा इच्छा। कुछ है जो आगे है, कुछ है जो पाना है, कुछ है जो अभी से तुलनात्मक रूप से बेहतर है, बड़ा है। यही तो इच्छा होती है ना। अभी जो है उससे बेहतर कुछ मिल जाए, इसी का नाम इच्छा है। तो इच्छा ही ईर्ष्या है, इच्छा ही ईर्ष्या है। BTS 1 में है तो अचीवमेंट्स में लिखा हुआ कि व्हेन यू आर अचीवमेंट में रहोगे तो सफरिंग पेन। तो मन का स्वभाव है इच्छाओं में जीना। और मूलभूत रूप से कहूंगा, मन का स्वभाव है टाइम स्पेस में जीना। टाइम स्पेस का अर्थ है तुलना, तुलना से निकलेगी इच्छा और इच्छा बनेगी ईर्ष्या, जिसका अर्थ है कि संसारी मन सदा ईर्ष्या में ही जिएगा। जिस मन ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, जो आत्म के बोध में स्थित नहीं है, ईर्ष्या ही उसकी नियति है, वो लगातार ईर्ष्यालु ही रहेगा, लगातार ईर्ष्यालु रहेगा। जहां दूसरा है वहीं ईर्ष्या है, जहां परायापन है वहीं ईर्ष्या है। तो इससे एक मजेदार बात है जो निकल के आती है। धर्म क्या है? धर्म ईर्ष्या से प्रेम की यात्रा है। धर्म परायेपन से अपनेपन की यात्रा है। धर्म ईर्ष्या से प्रेम तक की यात्रा है। ठीक है? वस्तुएं हैं जब तक, तब तक ईर्ष्या होगी, और जब कुछ अपना हो गया तो वस्तुएं नहीं बचती। वस्तुएं हैं ही तब तक जब तक भेद हैं, भिन्नताएं हैं। धर्म ईर्ष्या से प्रेम की यात्रा है। धर्म पा लेने की इच्छा से पा लिया के बोध तक की यात्रा है। जो लोग ये सोचते हों कि वो वैसे ही रह लेंगे जैसे हैं, पर ईर्ष्या कुछ इलाज कर लेंगे, ये हो नहीं पाएगा। ईर्ष्या का एकमात्र इलाज है धार्मिकता। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है उसको ईर्ष्यालु होना ही पड़ेगा। जो भी व्यक्ति भौतिकता में जीता है, पदार्थ को ही सत्य मानता है, उसे ईर्ष्यालु होना ही पड़ेगा। तो जब भी कभी आपके भीतर ईर्ष्या उठे, बस एक बात अपने को बताइएगा कि मैं सत्य से बहुत दूर हूं, मैं परम से बहुत दूर हूं। उसी दूरी की सजा है ईर्ष्या। छोटी सजा है इच्छा, उससे बड़ी सजा है महत्वाकांक्षा, और बड़ी सजा है ईर्ष्या, जलन। मतलब एक तो पा लेने की इच्छा,
और एक जो खो देने का दुख है, मतलब उसमें भी तो इच्छा ही होती है ना, उसके पास है। और सब दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुलना है वहाँ पे भी। पा लेने की इच्छा ही इसीलिए है क्योंकि पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। जहाँ खो देने का भय नहीं है वहाँ पा लेने की इच्छा हो नहीं सकती। जहाँ खो देने का भय नहीं है वहाँ पा लेने की इच्छा हो नहीं सकती। तो एक ही इलाज है ईर्ष्या का, मन को वहां स्थित कर देना जहां वस्तुओं के पार भी कुछ है। तुम वस्तुओं की दुनिया में ही घूमते रहो, तुम ऑब्जेक्ट्स को ही अल्टीमेट रियलिटी मानते रहो, और तुम ये भी चाहते रहो कि मैं जेलस न रहूं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो अपनी भाषा को देखो ना, हमारी पूरी भाषा तुलना की भाषा है। एक एक शब्द में तुलना छुपी हुई है। जब हम कहते हैं कि शब्दकोश है और शब्दकोश में शब्दों के अर्थ हैं, तो वहां अर्थ नहीं दिए जा रहे हैं, वहां वास्तव में तुलना ही तो की जा रही है। ध्यान से देखिए ना, शब्दकोश क्या करता है? शब्दकोश आपको अर्थ नहीं देता, शब्दकोश आपको तुलनाएं देता है। उसको अगर आप पिक्टोरियली डिपिक्ट करें तो पूरी शब्द की फैमिली निकलती है कि कौन सा शब्द किस शब्द से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ये जो प्रकार से जुड़ा होना है, यही तो तुलना है। आप समझ रहे हैं? हम तुलनाओं में ही जीते हैं। भाई तुलना का मूल है तोलना, वजन करना। तो जो तुला होती है, जो तराजू होती है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए वो काम कैसे करती है। तराजू भी तुलना ही करती है ना। तुला कैसे काम करती है? आपने एक तरफ रखा 1 किलो का बट्टा और दूसरी तरफ आपने चढ़ाई 1 किलो भाजी। वो क्या कर रही है? दोनों को एक बराबर करने की कोशिश कर रही है। ये आपको किसने बताया कि 1 किलो यही होगा? क्योंकि सिर्फ मटेरियल लेवल पे वो एक है, बाकी तो क्योंकि आधा किलो भी होता है। कैसे पता कि आधा यही है? आधा ये है तो फिर एक तो पक्का हो गया कि उसका दूना 1 हो जाएगा, पर आधा यही होगा ये कैसे तय हुआ? वहां पर आप राजा होते हैं, वही आपके अहंकार का साम्राज्य है। आप ही तो तय करते हो, आप ही पैमाना बनाते हो और आप ही उस पैमाने पे पूरी दुनिया को नाप देते हो। पैमाना भी हमारा नापना भी हमारा। पैमाना आप बनाते हो और उस पैमाने पे आप पूरी दुनिया को नाप देते हो और फिर घोषणा कर देते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। समझ रही है? पैमाना आपने ही बनाया है, पैमाना कहीं और से नहीं आया है। सीमाएं आप निर्धारित करते हो और बदल भी सकते हो। जब बदल सकते हो तो पूर्णतया त्याग भी सकते हो। समझिएगा इस बात को। यदि बदलने की शक्ति है तो पूर्णतया त्यागी भी जा सकती है। आप ही निर्धारित करते हो ना कि फलाना व्यक्ति, उसके अमुक गुण बहुत अच्छे हैं, फिर आप तुलना करते हो, फिर आप उसकी तुलना में पाओगे कि मैं कहीं नहीं ठहरता, तो आप अपने आप को क्या घोषित कर दोगे? मैं तुच्छ हूं, नीचा हूं। और जैसे ही आपने घोषित किया, इसी का नाम क्या है? ईर्ष्या। हाँ, उससे ग्रंथियां बनेंगी। नीचा घोषित करने में तो आप ये कहोगे कि परिस्थिति ऐसी है कि मैं नीचा हो गया, पर वो जो पैमाना था वो बनाया ही किसने था?
कि जो इतना ऊंचा होगा उसको ही मैं ऊंचा मानूंगा। ये किसने तय किया था? आप तय कर लो कि 5 फुट 8 इंच से नीचे जो भी होगा मैं उसको बौना बोलूंगा आज से, और फिर आप रोना शुरू कर दो कि मैं तो बौना निकला, और जोर जोर से आप रो रहे हो कि मैं तो बौना निकला। ये तय किसने किया कि 5-8 से नीचे जो भी होगा बौना होगा? और आप कह रहे हो मैं परिस्थितियों का गुलाम हूं, मैं बौना पैदा हुआ। तुम बौने पैदा हुए या तुमने अपने आप को नाम दिया है बौने का? पर इस पे हमारी नजर ही नहीं जाती कि तुलना का जो पैमाना है वो अहंकार का पैमाना है। हम ही उसको तय कर रहे हैं। नैतिकता के सारे पैमाने, संसार के सारे पैमाने सब हमारे द्वारा ही तो तय किए गए हैं ना। वो प्रकृति प्रदत्त तो नहीं है, वो सत्य कहीं आसमान से तो नहीं आ रहा, वो हम ही ने बैठा दिया है। अब हम उससे तुलना करें और फिर हम कहें कि ऐसा ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा देखिएगा, लेकिन जब आप कहें किसी से कि भाई तुम्हें ये नहीं भी मिला तो क्या हो गया, तो तुरंत पलट कहेगा पर ये तो मिलना ही चाहिए ना। वो ये नहीं मानेगा कि ये मेरे द्वारा ही निर्धारित की गई चीज है। वो ऐसे कहेगा जैसे कि ये कोई अस्तित्व का मूलभूत सत्य है कि ये तो होना ही चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? ध्यान से देखो, तुम्हें किसने बता दिया कि ऐसा होना ही चाहिए? तुम ईर्ष्या कर रहे हो कि वो गोरा है, तुम काले हो, पर तुम्हें बता किसने दिया कि तुम्हें गोरा होना ही चाहिए? इस बात पे गौर करो ना। एक बार तुमने तय कर लिया कि गोरा होना बड़ी विलक्षण बात है, तो अब तो तुम्हें अपने काले होने पर रोना ही पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं? एक बार तुम ये तय कर लो कि गोरा होना बड़ी अद्भुत बात है, तो अब तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा अगर तुम काले हो। पर ये तय किसने किया? यहीं पे सारा खेल है कि मापदंड कहां से आ रहे हैं। तुला इधर को झुकी है, ये तो ठीक है, पर उधर जो बट्टा रखा है वो कौन रख रहा है? ये भी तो देखो, कौन रख रहा है? तुमसे क्या किसने दिया कि तुम्हें इन पैमानों पे अपने आप को तोलना है? अब संसारी यहीं पर मार खाता है। यही वो समझ नहीं पाता है कि ये सारा द्वैत का खेल चल रहा है और ये सब अहंकार है जिसने दुनिया को रच रखा है। इसीलिए उसे सदा ईर्ष्या में जीना ही होगा। दुनिया के सारे काम धाम देखो ना, इतना पैसा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या ये तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं से बात निकल के आ रही है? और उतना अगर मेरे पास नहीं है तो मैं दुखी रहूंगा। पर तुमसे कहा किसने कि इतना होना ही चाहिए? कैसे पता? आप बोलोगे नहीं होना तो चाहिए ही ना, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसमें कुछ ऑब्वियस नहीं है, इसमें कुछ ऑब्वियस नहीं है। Also the case of education, minimum education. हाँ, इतनी तो भाई पढ़ाई तो पूरी करनी होती है ना। कई लोग इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भाई पढ़ाई पूरी तो कर लो। और पूरी से मतलब उनका ये होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी है। ये किसने कहा कि पढ़ाई पूरी ऐसे ही होती है? इसी तरीके से सामाजिक कामों की बात आती है, संस्थाओं की, शादी, नहीं वो तो होनी ही चाहिए ना। नहीं, तुमसे किसने कहा? तुम दुखी हो, बहुत बुरे तरीके से दुखी हो कि मेरी हो नहीं रही या हो करके ठीक नहीं चल रही, पर तुमसे कहा किसने कि होनी ही चाहिए? और तुमसे किसने कहा कि जीवन सुखी तब है जब विवाह सुखी हो? पहले तो तुम खुद ही धारणाएं बनाते हो, फिर जब जीवन को उन धारणाओं के अनुरूप नहीं पाते हो तो आंसू बहाते हो। पहले तो खुद ही धारणाएं बनाते हो, फिर उन धारणाओं से जीवन की तुलना करते हो, और फिर जब पाते हो कि जीवन उन धारणाओं से मेल नहीं खा रहा, उनके अनुरूप नहीं है, तो रोते हो। और जहां तुम्हें लगता है कि वहां पर है इसके अनुरूप, ऐसा भ्रम होता है, एहसास होता है, उन व्यक्तियों से, उन स्थितियों से तुम ईर्ष्यालु भी हो जाते हो कि मेरी तो अच्छी नहीं चल रही है, उसकी अच्छी चल रही है। ईर्ष्या, धुआं। तो कितना भी शांत दिख रहा ऊपर ऊपर से संसारी, अंदर ही अंदर उसके भीतर ईर्ष्या सुलग ही रही होगी, और सुलग रही नहीं होगी तो सुलगाई जा सकती है। कान भरने वाले 2-4 लोग चाहिए, तुरंत सुलगाई जा सकती है, क्योंकि ईर्ष्या का बीज तो रखे ही होगा। जैसा हमने कहा, यही सब संसारी की सजाएं हैं। उसको पता भी नहीं चलता कि उसके मन में चल क्या रहा है।
उसे अपना ही नहीं पता होता। और आदमी का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है कि उसे अपने मन का नहीं पता। इसके अलावा उसकी कोई बीमारी है ही नहीं कि उसको अपने मन का कुछ नहीं पता। इस बीमारी का इलाज है कि मन के बारे में पता करना है, पता होना है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। जो बोल रहा है वो मन है, जो पेन हिला रहा है वो मन है, जो अंगूठा चला रहा है वो मन है, जो कातर दृष्टि से देख रहा है वो मन है। तो मुश्किल क्या है? जब सब कुछ मन ही मन है तो जिधर देखो उधर मन है, तो देख लो, जहां देखोगे वहीं मन को पाओगे। जो दिन रात आप खाते हो, पीते हो, उठते हो, चलते हो, बैठते हो, सब मन ही मन तो है। देख लो उसको। कहीं कोई गुप्त ज्ञान तो है नहीं कि किसी गुफा में छुपा पड़ा है, वहां से मन का ज्ञान लेकर के आना है। सर ये कुछ एक मापदंड है कि हम मन को नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते, ये भी किसने कह दिया? पहले आपने जैसे कहा कि जीवन जो गुरु है, जीवन से सीखो। बस अब मन जो है, अब मन से, अब एवरीथिंग जो सब आपने कहा, मन जीवन है। जीवन और मन में कोई अंतर नहीं है। मन ही जीवन है। मन के अतिरिक्त जीवन कहाँ है? मन ही जीवन है। बस ये है कि दो तरह के मन होते हैं, एक जो जीवन में डूबा होता है और एक जो जीवन से रूठा रूठा होता है। वो जीवन से दाएं भागता है, कभी बाएं भागता है, पर दोनों ही स्थितियों में मन जीवन ही है। स्वस्थ मन हो चाहे अस्वस्थ मन हो, जीवन वही है। मन स्वस्थ होगा तो जीवन स्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ हो तो जीवन अस्वस्थ होगा, पर मन ही जीवन है। इसी कारण जीवन एक नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। जीवन की धार सबके लिए अलग अलग है। जीवन को जानना, उससे सहज कुछ हो नहीं सकता। आत्मविद्या जितनी कठिन कही जाती है उतनी ही सरल भी है, क्योंकि लगातार सीखी जा सकती है। उठते बैठते खाते पीते आप गौर भर करना सीखिए, सामने है सब कुछ। एक ना शब्द है, उसको इस कंटेक्स्ट में भी समझा दीजिए। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। किसी भी चीज से भागने की क्या जरूरत है? बैराग की, विरक्ति की बात ही तभी आती है जब पहले अनुराग हो। तो अच्छा धंधा बना रखा है आपने, पहले अनुरागी होइए फिर बैरागी होइए। अनुरागी माने जो आसक्त है, इन्वॉल्व है, फिर आप बैरागी होइए वो जो अनासक्त है। और हम देख भी नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों भी द्वैत के ही दो सिरे हैं, और अच्छा धंधा बना रखा है। कबीर का है ना कि घर छोड़ के जंगल गए और जंगल छोड़ के फिर घर आ गए। कभी बैरागी होते हो, कभी अनुरागी होते हो, कभी संसारी होते हो, कभी त्यागी होते हो, पर समझ पा नहीं रहे हो। जो समझ जाता है उसकी वही होती है जो भी आपने कहा कि पूरा है, सतगुरु मिल गया है। सतगुरु मतलब अपनी ही प्राप्ति हो गई है और पूरा पूरा पा लिया है। अब राग और बैराग दोनों बराबर है। करना क्या है? काहे का त्याग और काहे की लालसा, दोनों बराबर है। तो हमें न इस तरफ को भागना है न उस तरफ को भागना है। और वो बड़ी मजेदार स्थिति होती है, भोग भी रहे हैं और भोग नहीं भी रहे हैं। भोग रहे हैं और भोग नहीं रहे, मतलब चिपकाव नहीं है। चिपकाव नहीं है। देखिए, शरीर जब तक है तो भोग तो तब तक है ही है। भोग तो तब तक है ही है, पर मन नहीं भोग में लिप्त हो गया है। उपनिषद एक बढ़िया तरीके से इसको कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीतः, त्यागते हुए भोग कर रहे हैं। त्यागते हुए भोग कर रहे हैं, क्योंकि जो भोग से भागता है वो भी बड़ा भोगी है। वो भागने का भोग कर रहा है, समझिएगा। वो अपना बायोडेटा तैयार कर रहा है। ये भागने में बड़ी महारत रखते हैं। बाबाओं के नाम नहीं होते हैं, फलाने बाबा शाकाहारी, फलाने बाबा फलाहारी। तो
ये बड़े गर्व की बात है कि बाकी सब चीजों से भागे हुए हैं। इन्होंने अन्न छोड़ दिया। इन्होंने अन्न छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, यह बड़ी बात है। साध्वियां होंगी वो सफेद सफेद साड़ी छोड़ के भागी होंगी, इन्होंने पुरुष छोड़ दिए हैं। और मन इसमें बड़ा गर्व अनुभव करता है। हम पुरुषों को नहीं छूते, गंदे हो जाते हैं उनको छू के। पुरुष होते हैं, उन्होंने स्त्रियां छोड़ रखी हैं। अब तो पता नहीं वैसे बाबा दिखते हैं अभी, सुना है कुछ ही सालों पहले तक ऐसे बाबा भी घूमते थे, कहते औरतों की छाया भी ना पड़े हम पे, हम गंदे हो जाते हैं। औरतों की छाया हम पे पड़ती है तो हम गंदे हो जाते हैं। बड़ी गर्व की बात है, हमने औरतें छोड़ दी हैं। और 10 बातों को आप छोड़ने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। आपको कुछ पता नहीं होगा कि आपने मांसाहार क्यों छोड़ रखा है। पर आप देखेंगे, आप देखिए कभी जो लोग मांस नहीं खाते हैं, वो कोई मांस खा रहा वैसे उफ। अब सवाल ये उठता है कि जो जानवर मरा है ये सब तुम उसके लिए कर रहे हो या ये अपने लिए कर रहे हो। बड़े गर्व का अनुभव होता है। हम तुमसे कुछ ऊंचे हैं, हम ज्यादा शुद्ध हैं। देखो हम मांस नहीं खाते, हम ज्यादा शुद्ध हैं। बाबाओं की मीटिंग चल रही है, तुमने कितने दिन से पानी नहीं पिया? अगर मैंने 1 हफ्ते से जल नहीं ग्रहण किया। अरे महाराज आपके चरण कहाँ हैं? घर में भी क्या होता है, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं छोड़ दिया। त्याग अपने आप में बड़ी मजेदार चीज है। तो त्यागियों से बचिएगा, त्यागी बड़े खतरनाक होते हैं। त्याग के बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पाना चाहते नहीं है, त्याग ही इच्छा पूर्ति कर देता है। त्याग से कुछ और नहीं मिलेगा, त्याग बड़ी इच्छा पूर्ति करता है। सर है, अहंकार इतनी जबरदस्त चीज होती है कि वो अपने बने रहने के लिए कुछ भी त्याग सकता है। लोग अपनी धारणाएं कायम रखने के लिए शरीर भी त्याग देते हैं। आप सैनिक को देखिए, आप आतंकवादी को देखिए, वो शरीर त्यागने को तैयार है, धारणाएं त्यागने को तैयार नहीं है, ओपिनियन त्यागने को तैयार नहीं है। अहंकार इतनी जबरदस्त चीज होती है। अब लोगों को देखिए ना, वो अपनी जिंदगी सड़ा लेंगे, सूख गए हैं, कुछ बचा नहीं है जीवन में, सब त्याग दिया, पर अहंकार चौड़ा हो रहा है ना। तो इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि हम शरीर से भी पहले मन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका तादात्म्य किससे ज्यादा है, शरीर से या मन से, तो आप शायद कहोगे शरीर से। नहीं, शरीर से नहीं है, क्योंकि मन की इच्छाओं के लिए आप शरीर का नाश लगा देते हो। मैं अगर आपसे कहूं कि आप बदसूरत हैं तो आपको कम बुरा लगेगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप पागल हैं तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। होगा कि नहीं होगा? किसी से आप कहिए तुम बदसूरत हो, उसे कम बुरा लगेगा, पर पागल कहिए तो ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हम मन से ज्यादा तादात्म्य रखते हैं। इसी कारण मन की इच्छा पूर्ति के लिए, अहंकार की इच्छा पूर्ति के लिए हम शरीर भी त्यागने को तैयार हैं। देखिए ना लोग, भाई अब जबान का स्वाद है, ये क्या है? ये मन की इच्छा पूर्ति है। पर आप इसके लिए हार्ट अटैक करवाने को तैयार हो जाओगे, डायबिटीज के लिए तैयार हो जाओगे। आपका अहंकार फलता फूलता रहे और दिख रहा है कि उससे आपका जीवन सड़ गया है, आपका चेहरा लटक गया है, आपका पूरा शरीर बर्बाद हो गया है, पर आप बड़े प्रसन्न रहोगे, चित्त प्रसन्न रहेगा। अहंकार तो फल फूल रहा है ना, अहंकार तो फल फूल रहा है। बाबे घूम रहे होते हैं, उनको देखिए जरा, शरीर बिल्कुल फटेहाल हालत में पहुंच गया होगा, पर मस्तक गर्व से उठा हुआ होगा। जबरदस्त अहंकार होता है। जब मुझे भी कहा जाता है कि मरने पे पड़ा हुआ, लेकिन इसके चेहरे पे देखो कितना नूर है। वो नूर नहीं है, वो घमंड है। नूर दूसरी ही चीज है। जब आपका कुंभ का मेला लगता है तो इसमें सब बाबा आते हैं और ये खून खच्चर होता है जबरदस्त। अब तो नहीं होता, पहले हुआ करता था। इसी बात पे कि पहले कौन स्नान करेगा, तो फिर नियम बांधा गया कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, नहीं तो जाने जाती थी।
भोग दिया त्रिशूल एक दूसरे को कि हम ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा त्यागी हैं। नागे बहुत बस पहले तो हम आमतौर पे बताते यही हैं अपने स्टूडेंट्स को कि मन पाना चाहता है हमेशा। हम यही कहते हैं कि मन इच्छुक रहता है, वो कुछ ना कुछ पाना चाहता है, उसमें इच्छा यही कि अपने आप को भर लूँ, एक्यूमुलेटिव होता है। पर उसमें एक बात और भी है, मन छोड़ने को भी बहुत तैयार रहता है। अगर उससे मन फैलता हो तो छोड़ने को भी तैयार हो जाएगा, और ये मन ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये मन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जो अब छोड़ने पे उतारू है। सूक्ष्म हो जाता है ना इसका अहंकार, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देगा क्या इकट्ठा कर रखा है, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, हाथ खाली है, नंगा बाबा है ये। पर अब इसने अपने आप को इस खालीपन से ही खूब भर लिया है, अभी जबरदस्त रूप से अहंकारी है। हमारे तो अहंकार के जो विषय होते हैं हमसे बाहर होते हैं ना। तुम्हें किस बात का अहंकार है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा कहाँ है, बाहर है, हट भी सकता है कभी। तुम्हें किस बात का अहंकार है कि मेरा रूप है, वो रूप भी कभी हट सकता है। तुम्हें किस बात का अहंकार है कि विद्या है, विद्या खो सकती है, भूल सकते हो। पर जब इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो वो अहंकार जबरदस्त होता है, काला जहर, क्योंकि दिखाई ही नहीं पड़ेगा कहां छुपा हुआ है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। तो छोड़ने का, त्याग का अहंकार बड़ा जबरदस्त होता है, इसीलिए छोड़ो मत आसानी से। न पाना है न छोड़ना है, न पा लेने की अभीप्सा है और न ही छोड़ देने की आतुरता है। तब आप जिए मौज में, समझ रहे हो? जीवन जैसा है उसको वैसे ही देखते हैं। जीवन कैसा भी नहीं है, असल में जीवन कैसा भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि जीवन कुछ है तो जीवन कैसा भी नहीं है। जो चल रहा है उसको जो चल रहा है बस उसमें डूबे रहो। जीवन कैसा भी नहीं है, जीवन तो वैसा ही है जैसा रंग आप दे देते हो, उसका अपना कोई रंग है नहीं, कोई भी रंग नहीं है उसका। जो आपका रंग है वही जीवन का रंग है।